रुको, बस 2 मिनट रुक जाओ। क्या तुम्हारे मन में हर वक्त चिंता रहती है? क्या छोटी छोटी बातों से डर लगता है? क्या तुम घबराते हो, बिना वजह बेचैन रहते हो? अगर हाँ, तो ये कहानी तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक दवा है तुम्हारे मन की। बस दिल से सुनना, पूरी सुनना और अपने अंदर उतरने देना। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर, लेकिन वहां रहने वाली एक स्त्री, सविता, बेहद अशांत थी। सविता की चिंता की कोई सीमा नहीं थी। उसका पति रोज शहर काम करने जाता, बच्चा बीमार रहता, खेती में नुकसान होता और ऊपर से हर बात पर डर और घबराहट उसे घेर लेती। हर सुबह उठते ही उसका दिन चिंता से शुरू होता। अगर आज पति की बस एक्सीडेंट हो गई तो? अगर बच्चा फिर से बीमार पड़ गया तो? अगर बारिश नहीं हुई तो खेत का क्या होगा? उसकी माँ कहा करती थी, बेटी, चिंता तो साया है, जितना पीछा करोगी उतना चिपकेगा। पर सविता के लिए यह बात सिर्फ कहने की थी, मन नहीं मानता था। एक दिन गांव में खबर फैली, एक संत बाबा पास की पहाड़ियों में ध्यान करते हैं। कहते हैं जो भी वहां जाता है उसका मन शांत हो जाता है। सविता के मन में आशा जगी। वो तय कर चुकी थी, अब और नहीं, अब वो खुद से शांति मांगेगी। अगली सुबह वो एक छोटी पोटली में कुछ फल, पानी और अपने बेटे की तस्वीर रखकर चल पड़ी। पहाड़ियों का रास्ता कठिन था, कभी फिसलन, कभी कांटों वाले रास्ते, लेकिन उसके मन में एक ही आवाज थी, मुझे शांति चाहिए, मुझे डर से बाहर निकलना है। आखिरकार 2 दिन की यात्रा के बाद वो संत के पास पहुंची। संत एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद, चेहरा शांत। सविता धीरे से बैठ गई। कुछ देर बाद संत ने आंखें खोली और कहा, डर के लिए इतना बोझ क्यों लाई हो बेटी? सविता चौंकी, आपको कैसे पता? संत मुस्कुराए, मन की हलचल चेहरे पर झलकती है। तू चिंता की थाली में जीवन परोस रही है और सोच रही है स्वाद अच्छा आएगा। सविता की आंखें भर आई, मैं बहुत थक गई हूँ बाबा। मन हर वक्त डरता है, सोचता है, घबराता है। संत ने मुस्कुराकर एक लकड़ी जलाई और कहा, ये आग है, तू देख रही है? सविता ने सिर हिलाया। बाबा बोले, अब सोच की एक और आग है जो तू देख नहीं सकती, लेकिन तू उसे सच मानकर डर रही है। वो आग नहीं है, तेरे मन का भ्रम है। भविष्य की चिंता असली आग नहीं होती, लेकिन मन उसे सच मानकर जलने लगता है। जब तू सोचती है अगर पति ना लौटे तो तू खुद ही उस कल्पना की आग में जलने लगती है, लेकिन सच में वो घटना हुई नहीं, तो तू क्यों जल रही है? यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप भी उस आग में जल रहे हैं जो कभी लगी ही नहीं? क्या आप भी उन घटनाओं से डर रहे हैं जो हुई ही नहीं? तो फिर आज ठान लो, अब से मैं सिर्फ वर्तमान में जीऊंगा। नीचे कमेंट में लिखो, मैं कल्पनाओं की आग में नहीं जलूंगा। बाबा ने पास ही रखा एक छोटा सा दीपक उठाया और कहा, मन भी इसी दीपक की तरह है। जब तू इसे एक ही दिशा में रखती है तो रोशनी स्थिर होती है, लेकिन अगर तू इसे बार बार हिलाए तो अंधेरा ही दिखता है। चिंता, डर और घबराहट, ये सब मन के अस्थिर होने की निशानी है। हर दिन जब तू उठती है तो मन को एक दिशा दे, जैसे सूरज को नमस्कार करना, 5 मिनट सांस पर ध्यान देना और खुद से एक वादा करना, मैं आज सिर्फ आज पर ध्यान दूंगी। बाबा ने सविता को एक अभ्यास बताया, 5 मिनट मौन ध्यान विधि, सिर्फ 7 दिन में जीवन बदलेगा। 1. सुबह उठते ही बैठ जाओ। 2. आंखें बंद करो। 3. गहरी सांस लो, 5 सेकंड अंदर, 5 सेकंड बाहर। 4. बस अपनी सांस को महसूस करो। 5. कोई विचार आए तो बस उसे आते जाते देखो, पकड़ो मत। बाबा ने सविता से कहा, तू पूरे दिन क्या सुनती है? घर की परेशानियां, टीवी की बुरी खबरें, पड़ोसन की शिकायतें और फिर मोबाइल में डर फैलाने वाले वीडियो। बेटी, जैसे शरीर का खाना होता है वैसे ही मन का भी भोजन होता है। अगर तू हर दिन डर, चिंता और नकारात्मकता खिला रही है तो मन बीमार ही रहेगा। अब से एक काम कर, हर दिन कुछ अच्छा सुन, कुछ अच्छा पढ़, किसी अच्छे इंसान से बात कर और देखना मन कैसे खिल उठेगा। सविता ने वहां 7 दिन बिताए। हर दिन वो ध्यान करती, बाबा की बातों को दोहराती और खुद से कहती, अब मैं डर से नहीं डरूंगी। जब वो गांव लौटी, लोग हैरान थे। उसका चेहरा बदल गया था, उसमें आत्मविश्वास था, शांति थी। पति ने पूछा, तुम इतनी शांत कैसे हो गई? सविता मुस्कुराई और बोली, क्योंकि अब मैंने डर को पहचान लिया है, वो मेरा नहीं था, सिर्फ एक भ्रम था। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप भी रोज डरते हैं, घबराते हैं, चिंता करते हैं, तो रुकिए, एक सांस लीजिए, खुद से कहिए,
मैं अब अपने मन का मालिक हूँ, डर का नहीं। क्योंकि सच यही है, डर, चिंता, घबराहट ये बाहर से नहीं आते, ये हमारे ही बनाए हुए विचार हैं। और जिस दिन हम इन्हें पहचान लेते हैं, उस दिन हम इनसे आजाद हो जाते हैं। अगर आज की ये कहानी आपके मन को छू गई हो, तो इसे एक बार अपने किसी प्रिय को भेजो जो आज चिंता में जी रहा है। कमेंट करो, मैं अब शांति से जीऊंगा। और ऐसे ही सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक शांति से जियो और अपने मन को समझो।